गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे अफ़र्मेशन के बारे में। आज मैं आपको अफ़र्मेशन करना सिखाऊंगी। अपने माइंड को हम कैसे पॉजिटिव अफ़र्म करें जिससे आपको उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले एंड आप ये जो आपके नेगेटिव थॉट्स की पैटर्न है उससे थोड़ा ब्रेकआउट करें एंड लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी लाएं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो अफ़र्मेशन करना क्यों ज़रूरी है। अफ़र्मेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक नेगेटिव पैटर्न की थिंकिंग में स्टक हो चुके हैं और हमारा ब्रेन एक ही प्रकार की नेगेटिव जो थॉट लेवल है उसी प्रकार से सोचकर उसमें ही परेशान हो जाता है एंड हम कुछ और प्रकार से सोच नहीं सकते। नए प्रकार की हमें सोचने की क्षमता वो हमें जो हम नेगेटिव पैटर्न है वो हमें नए प्रकार से सोचने की क्षमता अलाउ नहीं करता है। इसलिए हमें लाइफ में स्टक फील होता है, बहुत नेगेटिव फील होता है। ये वीडियो उनके लिए है जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं। अब वो नेगेटिविटी किसी भी रीज़न से हो सकती है, या तो रिलेशनशिप से हो सकती है, या तो आपकी करियर प्रॉब्लम से हो सकती है, या तो फिर पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम की वजह से आप नेगेटिव फील कर सकते हैं। अब जब ये नेगेटिव पैटर्न हमारे ब्रेन में स्टक होता है, ये पैटर्न एक दिन से नहीं बनता, ये पैटर्न बहुत दिनों से बनता है कि जब हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स करता है कोई भी एक्शन का, जो ब्रेन हमारा रिस्पॉन्ड करता है वो जब होता है तो वो अनकॉन्शियसली होता है। जैसे कोई भी बात हुई है तो उसके रिएक्शन में ब्रेन हमारा नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करता है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है। अब थॉट्स लेवल से ही हमारे एक्शन या फीलिंग डिसाइड हो जाती है। जैसे ही हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं तब वो हमारे नेगेटिव फीलिंग्स इमोशंस क्रिएट करते हैं। उसके हिसाब से फिर हमें गुस्सा आता है, प्रॉब्लम, मेंटली हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, दूसरों से जलन, ईर्ष्या, ये सब हमें फील होता है। और हम उसी विचार की वजह से एक गलत हम डिसीजन लेते हैं जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड हम प्रॉब्लम में फंसते जाते हैं। फिर ऐसा हमें लगता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत समय जब से मैंने ये सब करना स्टार्ट किया है, उसके पहले मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था। जब से मैंने मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन स्टार्ट किया है तब से मैंने बहुत सारे अपने थॉट पैटर्न को ब्रेक किया है, उन्हें पहले ऑब्जर्व किया है। सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के पहले हमें अपने ब्रेन को बताना है कि भाई हमें ऑब्जर्व करना है। पहले अपने थॉट्स लेवल को देखो कि ये कैसी पैटर्न है। उसके लिए हमें पहले ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि ये नेगेटिव पैटर्न है, ये पॉजिटिव पैटर्न है। तो सबसे पहले हमें वो जानना है। अब सिंपली उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आप मेरी पहली बताई गई 2 वीडियो देखिए सेल्फ लव वाली, जिसमें आपको सिंपली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन है वो करिए, जिससे आपका ब्रेन थोड़ा रिलैक्स होगा एंड आप थोड़ा-सा सोचेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे अपने थॉट्स के लेवल को। अब वो 1 दिन में नहीं होगा, आप उसे 2 दिन, 4 दिन रेगुलर करिए, जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ, ब्रेन थोड़ा रिलैक्स हुआ है और वो आप नेगेटिव पैटर्न से थोड़े बाहर आए हैं। अब नेगेटिव पैटर्न से आप थोड़े बाहर आएँगे तब आप सोच सकेंगे, ऑब्ज़र्व कर सकेंगे कि आप ये पॉज़िटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। सिंपली हमें अपने विचारों को देखना है, अपने विचारों को क्या देखना है कि ये पैटर्न कैसे आ रहा है। अगर मैं आपको कह दूँ को आपको स्थिर बैठना है आधे घंटे तक, तो हमारा जो मन होता है वो हमें शांति से बैठने नहीं देता। हमें यहाँ-वहाँ कुछ दर्द होने लगेगा या फिर बोलेगा कि उठना है, चलना है, जाना है, ये करना है, वो करना है, वो हमें स्थिर नहीं बैठने देगा। पर उस समय हमें कॉन्शियस माइंड से उसे कॉन्शियसली उसे थोड़ा प्रेशराइज़ करके बोलना पड़ेगा कि नहीं, जस्ट रिलैक्स, बी काम and you have to sit for at least 10 minutes एंड फोकस ऑन योर थॉट्स। आपको ध्यान देना है कि क्या विचार आ रहा है और उससे आपको क्या फील हो रहा है। जैसे कि कोई भी विचार आया कि आज मुझसे इन्होंने कैसे तरीके से बात किया, उसके वजह से ये विचार आया, तब आपको एक गलत फील, मतलब एक बुरा फील होगा। वो जब बुरा फील होता है, वो बुरा फील को आपको देखना है कि आपके अंदर क्या क्या विचार आ रहे हैं। सिंपली देखते रहिए कि क्या विचार आ रहे हैं। आपको उससे जुड़ना नहीं है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या विचार आ रहे हैं। ऑब्जर्व करते करते एक लेवल आएगा जब वो इमोशंस धीरे धीरे डाउन होते होते बंद हो जाएंगे। जब वो लेवल आता है तब आप एक पीसफुल, एकदम शांत ब्रेन के लेवल पर होते हैं, जो कि एक बेस्ट लेवल होता है हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए और सबकॉन्शियस माइंड के लिए। उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी शांत हो जाता है। अब हमें क्या करना है, अपने माइंड को अफर्म करना है। क्या अफर्म करना है कि ये जो हम मेरी थॉट्स पैटर्न है ये रॉन्ग है, पर हमें इसे सही डायरेक्शन में ले जाना है। हर थॉट पैटर्न मेरी सही नहीं हो सकती है और ना ही गलत हो सकती है।
हर व्यक्ति से हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है जितनी कि मैं रखता हूँ, पर मेरे साथ कोई गलत करे ये भी मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मुझे बार-बार गुस्सा आता है, वो भी हमें नहीं करना है, जो कि एक मेरे इमोशनल लेवल पर डैमेज करता है। एंड रिपीटेडली गुस्सा आने से हमारे जो इमोशंस के लेवल है वो पिक अप पिक डाउन लेवल पर इमीडिएटली जो जाते हैं, उसके वजह से हमें इमोशनली हैम्पर क्रिएट करता है। तो उसे हमें मैनेज करना है। आपको ज़बरदस्ती गुस्से को रोकना नहीं है, आपको खाली अपने ब्रेन को अफर्म करना है कि बार बार गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा सही नहीं होता है। मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। जो कि मुझे आता है, मुझे बार बार गुस्सा आता है, मुझे इसे चेंज करना है। मुझे पीसफुल काम माइंड वाला बनना है। मेरा माइंड एकदम पीसफुल है और मैं एकदम शांत हूँ। सिचुएशन के जब भी कोई सिचुएशन आती है तो मैं उसे पीसफुली उसके साथ मैं रिएक्ट करता हूँ। एंड ये सिचुएशन जो भी हो, बहुत बुरी हो या बहुत अच्छी हो, मेरे इमोशंस मेरे थोड़े कंट्रोल में रहेंगे, जिससे वो मुझे हैम्पर ना करें। अगर आप ओवर इमोशंस में आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। हमें वैसा नहीं करना है, हमें थोड़ी स्टेबिलिटी लानी है, जिससे उससे हमारे ब्रेन पर नेगेटिव इफेक्ट ना आए। जब आप अपने ये इमोशंस को देखेंगे तब आपको फील होगा कि ये इमोशंस जो आ रहे हैं, ये कुछ कुछ लेवल तक यूजलेस होते हैं, जो कि हमें नुकसान करते हैं। हर इमोशंस काम का नहीं होता। अब छोटी-छोटी बातों में जो गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा करना ज़रूरी तो नहीं है, फिर भी हम गुस्सा करते हैं। इसीलिए हमें ब्रेन को अफ़र्म करना है कि मैं काम शांत हो रहा हूँ, मेरा गुस्सा शांत हो रहा है, मुझे अब गुस्सा बहुत कम आता है और मैं लाइफ़ में पीसफुली काम होकर अपना काम पर फ़ोकस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसे शांति से एकदम पीसफुली बैठकर हैंडल करने की कोशिश करूँगी। मुझे झगड़ा करने से दूर रहना है, मैं कोई भी सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करूँगी। लाइफ में अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी तब भी मैं उसमें काम रहूँगी या रहूँगा, क्योंकि लाइफ में सिचुएशन सबकी खराब अप डाउन होने वाली है। ज़्यादातर सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, पर कंट्रोल में क्या रहेगा? आपके इमोशंस। अगर लाइफ में आपको प्रॉब्लम से थोड़ा बाहर आना है या फिर उस प्रॉब्लम से थोड़ा दूर रहना है, तो आपको आपके इमोशंस को थोड़ा लेवल तक कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके साथ ज़बरदस्ती करके आप कभी भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसको प्यार से समझाकर आप उसे कंट्रोल करेंगे, तभी आप उसमें से बाहर आएँगे। हम माइंड को अफ़र्म करेंगे, सिंपली शांत एकदम बैठ जाएँगे, आँखें बंद करेंगे, पूरा फ़ोकस हमारे अपने विचारों पर होना चाहिए। जो मैं बोल रही हूँ आपको वो रिपीट करना है एंड उसे फ़ील करके रिपीट करना है। अगर आपको वो फ़ील नहीं होता तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि जो थॉट्स आते हैं उसके साथ आप अपनी फीलिंग एंड एक्शन को अटैच करेंगे, तभी वो उसका मैक्सिमम रिज़ल्ट मिलेगा। अपने ब्रेन के जो नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न हैं, उसे समझ रही हूँ या तो समझ रहा हूँ एंड उसे मैं ब्रेकआउट करता हूँ और उसे मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में ला रहा हूँ। मेरे विचार नेगेटिव पैटर्न से पॉजिटिव पैटर्न में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब भी मैं ये पॉजिटिव पैटर्न की तरफ आगे बढ़ता हूँ तो मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ। लाइफ में पॉजिटिव पैटर्न थिंकिंग के वजह से मुझे बहुत सारी डायरेक्शंस मिल रही हैं एंड मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ एंड मैं लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ। ये विचार लाइफ में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते रहते हैं, पर अब वो मेरे कंट्रोल में आ रहा है। मैं अपने जो नेगेटिव थिंकिंग की पैटर्न है उसे चेंज करना चाहता हूँ। मैं नेगेटिव थिंकिंग की पैटर्न को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और नेगेटिव थिंकिंग जो पैटर्न है मैं उस पर क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि नेगेटिव है तो ये क्यों है और इसका क्या रीज़न होगा और इसका क्या रिज़ल्ट होगा, और अगर पॉजिटिव थिंक मैं कर रहा हूँ तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा और उससे बेनिफिट्स क्या हो रहा है और वो क्यों हो रहा है। जब भी हम नेगेटिव सोच रहे हैं तब मुझे उसे रोकना है और उसी फीलिंग पे रुकना है कि ये नेगेटिव पैटर्न का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसमें मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। क्या मैं नेगेटिव फ़ील करना चाहता हूँ?
बिल्कुल नहीं। मुझे नेगेटिव फ़ील करना पसंद नहीं है, तो मैं अपने नेगेटिव इमोशंस को क्यों बुलाता हूँ? मुझे पॉज़िटिव फ़ील करना पसंद है, तो मैं पॉज़िटिव थिंकिंग को बुलाऊँगा या बुलाऊँगी। मुझे पॉज़िटिव थिंकिंग करना पसंद है, क्योंकि उससे मेरे लाइफ़ में बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट आता है। आज दिन में मेरे साथ कुछ भी गलत होगा, तो मैं शांति से उसे हैंडल करने की कोशिश करूँगी या करूँगा। अपने विचारों को समझूँगा, तब डिसीज़न लूँगा या लूँगी। इंस्टेंट रिज़ल्ट, इंस्टेंट डिसीज़न मैं नहीं लूँगी। अपने जो इमोशंस है उसे ऑब्ज़र्व करूँगी, थॉट्स के पैटर्न को ऑब्ज़र्व करूँगी, तभी डिसीज़न लूँगी। और जब भी मुझे बुरा फ़ील होगा, तब मैं अपने ब्रीथिंग पर फ़ोकस करूँगी। ब्रीदिंग मुझे अच्छे से डीप ब्रीदिंग करनी है और ब्रेन तक उसे फ़ील करना है। मुझे रोज़ मेडिटेशन करना है। मैं आज बहुत खुश हूँ। लाइफ में मुझे बहुत पॉजिटिविटी फ़ील हो रही है और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू। मिलते हैं कल सुबह।